Dear student, till now we read a big Maurya emperor, Maurya Empire, who founded this empire and why rule by empire. Today we read the empire and the capital city. राजधानी में सम्राट मीन्स राजधानी में जब सम्राट जनता के सामने जाता था तो वो कैसे जाता था इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख है कि मैसेंजर वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेलुकस निकेटर. मेगास्थनीज एक यूनानी विद्वान था जो यूनान के राजा सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में उस समय भारतवर्ष आया हुआ था और पाटलिपुत्र में बहुत दिनों तक वह यहाँ पर रहा और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका. उस इंडिका में उसने यहाँ जो कुछ जैसा भी देखा वह सब कुछ इंडिका में वर्णन किया. तो उस इंडिका से एक अंश जो है यहाँ पर जो है दिया गया है. मैसेंजर रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सा हियर इज ए पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन. मैंने यहाँ उसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा हुआ है. तो इंडिका में वो क्या लिखता है, पाटलिपुत्र राजधानी, और जब उस राजधानी में सम्राट जनता के सामने जाता था, the occasion on which the empire appears in public are celebrated with grand royal processions. He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephant decorated with gold and silver. Some of the guards carry tree on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperor. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has a special servant to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom or 2 nights. जब एम्पायर पब्लिक के सामने किसी न किसी अवसर पर ही वो जाता था और उन अवसरों पर वह शोभा यात्रा के रूप में पब्लिक में उसके आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था. उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था. ही इज कैरिड इन ए गोल्डन palanquin.
प्लैंक्विन माने पालकी। किसको ले जाया जाता था? राजा को। उनके अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड होते थे वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। अलंकृत मीन्स जो है सजे हुए, जिसको आप डेकोरेटेड कहते हैं। डेकोरेटेड किए हुए माने पूरी तरह से हाथियों को सोने और चांदी से सजाया जाता था, जिस पर किंग के जो है बॉडीगार्ड होते थे। और सम बॉडीगार्ड पेड़ों को लेकर चलते थे। पेड़ का मतलब यहाँ पर है कि पेड़ के कुछ जो है टहनियों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं उनकी हत्या करने की कोई कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। नेक्स्ट, कैपिटल पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज बता रहा है। एड अबाउट पाटलिपुत्र, जिसका मॉडर्न नेम पटना है। ही रोट माने मेगास्थनीज रोट, दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। इट इज ए सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल। It has 570 towers and 64 gates. माने यह एक विशाल और बहुत सुंदर शहर था जिसके चारों तरफ मैसिव वॉल मीन्स होता है विशाल दीवाल या प्राचीर से पूरा शहर जो है घिरा हुआ था, जिसमें 570 टावर्स और 64 गेट्स थे। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 story आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, जिसमें घर जो थे वो 2 या 3 मंजिला लकड़ी और कच्ची ईंट के बने होते थे, मड ब्रिक। द किंग्स प्लेस इज आल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन क्रेविंग। राजा का महल भी लकड़ी का बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया, डेकोरेट किया गया विथ स्टोन carving. It is surrounded with garden and enclosure for keeping bird, जो चारों तरफ से गार्डन और चिड़ियों के रहने के स्थानों से घिरा हुआ था। अब यहाँ देखिए लिखा है कि हाउसेज बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, कि घर जो है लकड़ी और कच्ची ईंट के बने होते थे। द किंग प्लेस इज आल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन, और राजा का भी घर लकड़ी का बना था, लेकिन उस पर डेकोरेशन जो है स्टोन का था, पत्थरों का था। अब बहुत ज़्यादा हम नहीं इस पर जाएंगे, लेकिन यहीं से जो झूठ पकड़ा जाता है।
लकड़ी के दीवालों पर पत्थर की नक्काशी या पत्थर का सजावट, स्टोन का सजावट या कहीं से भी सूटेबल लगता है क्या? हाँ, पक्की ईंट की दीवार हो, पत्थर की दीवार हो, ब्रिक की वॉल हो, उस पर वुडन डेकोरेशन तो हो सकता है, होता है, लेकिन घर लकड़ी का बना हो, मेड हाउस मेड एट वुडन एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन, तो इतिहास में किस तरह से इतिहास को जो है गढ़ा जाता है, इसकी एक यहाँ पर वानगी हमने आपको बताई। आगे किस प्रकार से इतिहास देश का लिखा हुआ है और कितनी बातों को, तथ्यों को छिपाया गया है, ये हम लोग जैसे जैसे बड़े होंगे तो हम लोगों की जानकारी में आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट, कि राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे, टेस्ट क्यों लेते थे? तो यहाँ पर इसलिए लेते थे कि उसे एक खतरा बना रहता था कि कोई उसे मार सकता है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी है कि ही इज अफ्रेड दैट समवन में ट्राई टू किल हिम, उसे आशंका रहती थी कि कोई मुझे मार सकता है। तो ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर द ईट्स, राजा के खाने से पहले उसके कुछ जो नौकर होते थे वो उस खाने का टेस्ट करते थे। तो ये इसका आंसर होगा। दूसरा, इन व्हाट वेज वाज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदारो, जो आप जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो के विषय में पढ़ा, तो मोहनजोदारो और पाटलिपुत्र किस तरह से भिन्न था। तो मोहनजोदारो इज सिचुएटेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाटलिपुत्र सिचुएटेड इन सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया या सेंट्रल इंडिया। मोहनजोदारो टाइमिंग present time before 2700 year ago and Pataliputra time 2300 ago. Mohenjo-daro houses made at 2 manzila, but Pataliputra houses make 2 or 3 story. Story means manzil. Mohenjo-daro houses make brick, but Pataliputra houses make wood and mud brick. मतलब मोहनजोदाड़ो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, पाटलिपुत्र भारत के पूर्वी भाग या कह सकते हैं मध्य भाग में स्थित है, उत्तर भारत में स्थित है, नॉर्थ इंडिया में। और मोहनजोदारो आज से 27 वर्ष पूर्व मोहनजोदारो शहर
या नगर की स्थापना हुई। और पाटलिपुत्र आज से 2300 साल पहले इसकी फाउंडिंग हुई, स्थापना हुई। मोहनजोदारो में सभी घर 2 स्टोरी होते थे, पाटलिपुत्र में 2 और 3 स्टोरी होते थे। मोहनजोदारो में मकान पक्की ईंटों के बने होते थे और पाटलिपुत्र में मकान लकड़ी और कच्ची ईंट, वुड एंड मड ब्रिक के बने होते थे। तो ये डिफरेंस मोहनजोदारो एंड पाटलिपुत्र में था। नेक्स्ट है अशोक का यूनिक रूलर। The most famous Mauryan ruler was Ashoka. मौर्यन रूलर में सबसे प्रसिद्ध रूलर अशोका था। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription। वह पहला शासक था जो अपना मैसेज इंस्क्रिप्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्रकृति एंड वेयर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मीन्स लिपि, जैसे आपकी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसी तरह से उस समय जो इंस्क्रिप्शन होते थे, लिखे जाते थे, कुछ भी स्टोन पर या पिलर पर, वह लैंग्वेज जो है प्राकृत होती थी, प्राकृत भाषा कहते थे। और प्राकृत भाषा एंड वेयर रिटेन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत भाषा होती थी और लिपि जो है वह ब्राह्मी होती थी। तो इस प्रकार अशोक जो है अपने संदेशों को इंस्क्रिप्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ये पहला ऐसा रूलर था जो अपनी भावनाओं को, अपने संदेशों को अपनी जनता के बीच में इंस्क्रिप्शन के माध्यम से, और पिछले मैप में मैंने बताया था पूरे इंडिया में जहाँ तक मौर्य एम्पायर था, अशोक ने के इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। कोई स्टोन के ऊपर, कोई पिलर के ऊपर, तो कोई साल्ट स्टोन के ऊपर, तो पूरे देश भर में वो अपने मैसेज को पहुंचाया। इस प्रकार से अशोक ए यूनिक
रूलर के रूप में हिस्ट्री में अपना स्थान बनाता है, माने एक अनोखा सम्राट या द ग्रेट अशोक, अशोक महान के नाम से इतिहास में हम इसको जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।